तो कक्षा 11 में ये दीर्घवृत्त का प्रश्न है। दीर्घवृत्त की एक्सरसाइज है 11.3 एनसीईआरटी किताब में 8वां प्रश्न नंबर 10 है। ये दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। शीर्ष और नाभियां दी हैं, तो हमें ये देखना है, यहां से इसका हल देखेंगे कि ये जो शीर्ष और नाभियां दी हैं ये कौन से अक्ष पर हैं। यदि ये एक्स अक्ष पर है तो दीर्घवृत्त इस तरह का होगा यूं, और ये वाई अक्ष पर होती, क्योंकि ये कोमा के बाद 0 एक्स अक्ष पर होता है और कोमा से पहले 0 होता है, तो ये इस तरह का दीर्घवृत्त होता है वाई अक्ष पर। हमें इस दीर्घवृत्त के समीकरण को निकालना है। तो इसके जो शीर्ष होते हैं ये A1 A2, ये शीर्ष है, ये दिया है ±5 यानी ये दूरी यहां तक की 5 है, इधर की भी 5 होगी, ये -5 ये +5, तो ये A का मान होता है, दिया है शीर्ष ±5,0 जो मैच कर रहा है ±A,0 से, इससे मैच कर रहा है तो इसकी तुलना हो जाएगी। अतः A बराबर हो गया यहां से 5। द्विवृत्त के समीकरण के लिए A और B की जरूरत पड़ती है। अब नाभियों से तुलना करेंगे। नाभियां एक्स अक्ष की नाभियां और अपाई अक्ष की अलग अलग होती हैं। एक्स अक्ष वाली नाभियां होती हैं ±AE,0, जो दी हुई नाभियां हैं ±4,0। इससे तुलना करेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे, AE का मान, AE बराबर ये 4, प्लस माइनस दोनों जगह है तो यहां से भी प्लस माइनस हटा लिया है और ऊपर से A का मान लग जाएगा, या AE का मान 4 ये काम कर जाएगा। जहां A और B में एक रिलेशन होता है, इस तरह का परवलय दीर्घवृत्त होता है, तो ये वाला रिलेशन होता है A और B में, B² = A² 1 - E²। इसका अंदर मल्टीप्लाई करके B² निकाल सकते हैं। A² 1 में गुणा हो गया, अब इस A² का यहाँ गुणा, A² E² को ऐसे लिख दिया। तो इनके मान लगेंगे सबके। A का मान 5 है और AE का मान ये 4 है, तो ये A का मान तो 5 लगाओ और AE का मान 4 लगाओ, इस तरह से ये निकल के आ रहा है 9। ये B² आ गया, ये पहले से ही आज था हमारे पास। अतः समीकरण हो जाएगा दीर्घवृत्त का x² / A² प्लस y² / B² बराबर 1, या A का मान है हमारे पास, स्क्वायर करके लिखना है 5 का 25 हो जाएगा, y² / B² ये निकला हुआ रखा है 9 बराबर 1। ऐसे ही इसे छोड़ देना है, समीकरण ही निकालना है। तो आसान प्रश्न है। इस तरह के और भी प्रश्न है, आप ये देख लीजिए कि दी हुई शीर्ष नाभियां एक्स अक्ष की हैं या वाई अक्ष की। तो ये दोनों तरह के हमने कुछ पिछले वीडियो देखेंगे, आप तब ये समझ में आएंगे। तो बात ये खत्म हो रही है, प्रश्न पूरा हो गया। धन्यवाद।